उन्होंने बिल पास कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है यही कानून बेहतरीन है। बल्दियाती अमूर कौन कौन से होते हैं? बल्दियाती अमूर में कचरा उठाना यानी कि सॉलिड वेस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जमहूरी हुकूमतों में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि 3 टीयर्स यानी कि वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर और फिर मकामी सतह पर हुकूमतें बाइख्तियार बनाई जाएँ और इन हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के बाद जमहूरी अमल का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट कभी एक टीयर ख़त्म कर दी जाती है, कभी दूसरी टीयर ख़त्म कर दी जाती है और कभी तीसरी टीयर। और हैरानकुन मामला ये है कि पाकिस्तान में हमेशा तीसरी टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है यानी कि मकामी हुकूमतें, वो हमेशा जमहूरी दौर में ही उसके पास या तो इख्तियारात कम होते हैं या उनके सिरे से इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते हैं, क्योंकि ये तमाम जो पार है वो सूबे से कहीं मकामी सतह पर, ज़िली सतह पर वो मुंतकिल ना हो जाए, शायद यही डर रहता है। और उसके अलावा अगर हम जब भी देखते हैं कि जब डिक्टेटरशिप आती है, आमरीत का दौर आता है, तो इलेक्शंस नहीं हो रहे होते बल्कि बीडी इलेक्शन यानी कि बल्दियाती जो इलेक्शन है उनका इनेकाद होता है। तो ये कभी न कभी पाकिस्तान में जमहूरियत को मुकम्मल शक्ल में देखना ये ख्वाब ही रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। KPK के एक हिस्से में इलेक्शन हो गया, दूसरे में मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद पंजाब में भी इलेक्शन बल्दियात के हैं, फिर सिंध के इलेक्शन और बलूचिस्तान के भी इलेक्शन हैं। लेकिन सिंध में मामलात इस वक्त खासे गंभीर ये हैं कि जो सिंध में इस वक्त इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को दिया गया है बल्दियाती बिल का, उसको अब कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि यह बल्दियाती बिल नहीं है, यह बददयानती का बिल है। क्योंकि इस वक्त जो शहरी हुकूमतें हैं उनको बिल्कुल बेबस और कमज़ोर कर दिया गया है। तमाम इख्तियारात उनसे ले लिए गए हैं और जो इख्तियारात उनके पास चंद पहले थे वो भी अब तकरीबन ख़त्म कर दिए गए। ये अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है। हुकूमत ये कहती है कि हम ज़्यादा बाइख्तियार कर रहे हैं। बहुत से इदारे जो हैं वो अब कौंसल्स के अंदर, चाहे वो यूनियन कौंसिल हो चाहे वो ज़िला कौंसिल हो, उनके अंडर कर रहे हैं। तो ये दोनों जानिब एक दूसरे के तजाद चल रहे हैं। लेकिन इस सारे अमल में अपोजिशन का एहतजाज भी हो रहा है और जिसमें जमात इस्लामी इस वक्त कराची में 8 दिन से एहतजाज किए हुए है और एहतजाज में सख्त मौसम में, बारिश में उनका एहतजाज चल रहा है। लेकिन हैरानकुन मामला ये है कि जो असम्बली में बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके बाद GDA की जमात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है और शहरी इख्तियारात के लिए PSP बड़ा एहतजाज करती है। ये तमाम सियासी जमातें बाकायदा एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठी नहीं हुई हैं, अलग अलग दुकान और अलग अलग अपना मामला वो चला रही हैं। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस एहतजाज के असरात क्या होंगे, क्योंकि अब तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करना शुरू कर दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट की लोकल जो बॉडीज़ के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से भी। तो अब क्या मामला होगा और क्या होने जा रहा है, इस सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली है कराची से। आफ्ताब जहांगीर साहब से भी बात करते हैं। नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। और साथ ही साथ रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। और उसामा रज़ी साहब नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के कराची से। उसामा रज़ी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। रेहान हाशमी साहब से आगाज़ कर लेते हैं। रेहान हाशमी साहब, बताइएगा इस वक्त जो है जितना भी मामला है उन्होंने बिल पास कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है यही कानून बेहतरीन है, चाहे वो रूरल एरिया हों चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों सिंध के, और यही फ़ाइनल है। अब आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अटल हो गया है हुकूमत की जानिब से, तो फिर क्या रास्ता निकल रहा है? देखें मुदस्सिर साहब, आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बहुत ही मौसर और वाज़ेह तौर पर ये बताई बात जो हकीकत है पाकिस्तान के सियासी तारीख में। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत जब तक़वियत के साथ किसी हद तक चलना शुरू हुआ, डिरेल नहीं हुआ, तो जो तीसरा टियर है बल्दियात का टियर कहते हैं, जमहूरियत की नर्सरी कहते हैं, वो ज़्यादा नजर आती है। और बदकिस्मती से जमहूरी कुव्वतें ही बल्दियाती इंतखाबात कराने से गुरेजा है। और खासतौर पर अर्बन सिंध के हवाले से सिंध की अर्बन पॉलिटिक्स लोग मुतासिर हो रहे हैं। और खासतौर पर जब कराची जैसा शहर जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है और कई 100 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाता है, और फेडरल गवर्नमेंट जब ये कहती है कि हम तो पूरे
आबादी के तनासुब से NFC कर देते हैं, लेकिन PFC प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक तरफ ना करे तो बदनीयती नजर आती है। फिर 2013 का कानून बदतरीन ऐसा कानून कि ये माइंड सेट की अक्कासी करता है। आप मुझे बताएं कि बल्दियाती अमूर कौन कौन से होते हैं? बल्दियाती अमूर में कचरा उठाना यानी कि सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, सील, पानी की निकासी, पानी सप्लाई, सेवरेज का निजाम, यही है ना बल्दियाती काम। ये बल्दियाती जितने भी काम मैंने आपको गिनवाए हैं, इनमें से कोई एक काम भी मेयर के पास नहीं रखा। 2013 में भी नहीं था और इस दफा ये बोल तो रहे हैं। अगर चले अगर हम ये थोड़ी देर के कंसिडर कर ले, जो कि गलत है कि इन्होंने एम्पावर करने की कोशिश की है, तो सवाल ये उठता है कि 2013 में आपने क्यों नहीं किया? वो कौन से ऐसे अवामिल जिसकी वजह से 2013 में आपने लंगड़ा लूला बल्दियाती निजाम कराची के लोगों को बिना तफरीक जुबान, लिसान, नसीहत, सियासी वाबस्तगी मुसल्लत करके रखा है ऐसा निजाम कि जिसमें पीने के पानी के लिए तरफते थे, कचरा उठाने के मामला तो सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए दे रहे हैं, तो मेयर को क्यों नहीं दिया आपने? क्या जो निचली टियर थी उसको क्यों नहीं दिए? आज कम अज कम MQM के वो मौके MQM कहती आ रही है कि बेइख्तियार निजाम, बल्दियाती निजाम नहीं होना चाहिए। कम अज कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे कंसेंसस डेवलप कर चुकी है। सिंध गवर्नमेंट हुक्मरानी में है, चीफ मिनिस्टर है, सिंध गवर्नमेंट का काम ये था, तवक्का ये थी, और अभी भी मुझे जाती तौर पर तवक्का है कि अल्लाह करे कि इनको सलीम देख के ये नेगोशिएट करें। तो जमहूरी निजाम तो यही है ना कि आप कंसेंसस डेवलप करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपने बल्दियात का में अगर उनको शेयरिंग दी है मेयर को, तो वो शेयरिंग नहीं है। आप कह रहे हैं कि को चेयरमैन बना दिया। को चेयरमैन का क्या मतलब है? तो चेयरमैन रिपोर्टिंग करे और वो मशरूत किए हुए हैं तमाम इदारों की अप्रूवल। ये अनफॉर्चुनेट है। कॉमनवेल्थ के जितने भी ममालिक हैं जो अंग्रेज साम्राज्य की गुलामी से आजाद हुए हैं, उन कॉमनवेल्थ में सबसे कमजोर और बदतरीन बल्दियाती निजाम पाकिस्तान में सिंध का है और पाकिस्तान के सबसे बड़ा है। इसका मवाजना कर ले। लेकिन ये तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ। और मुझे कोई एक मुल्क बताए जिसमें ये कहा जाए कि कचरे का निजाम मेयर के पास नहीं था। कोई एक ऐसा मुल्क बताए जो कि बिल्डिंग कंट्रोल, यहाँ तक के दुनिया के दीगर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, तरक्की पजीर ममालिक में भी लोकल पुलिसिंग होती है। देखिए, निचले डिसेंट्रलाइजेशन, जब तक आप निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली नहीं करेंगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी। 18वीं तरमीम डिसेंट्रलाइजेशन की थी, लेकिन बदतरीन उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कराची के लोग, अर्बन सिंध के लोग बिलखसूस और बिलअमूम सिंध के लोग उसको भुगत रहे हैं आज तक। सही, बिल्कुल। ये कि सूबे तक तो है, तो लेकिन उसके नीचे जो है वो तकसीम उस तरह नहीं हो पाई है। हम नादिर कबूल साहब, हम तो चाहते हैं कि इस तरह से निज़ाम हो। आप क्योंकि खुद आप कराची के रहने वाले हैं, कराची आपका हल्का है, कराची में आपका वोट बैंक है, तो कराची में इख्तियारात, चाहे वो रेहान हाशमी साहब कराची के मेयर हों, नादिर कबूल साहब कराची के चेयरमैन हों, वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यहाँ के कौंसल्स में लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। तो अपोजिशन ये कह रही है कि ये बिल मज़ीद कमज़ोर कर रहा है शहरी इलाकों को ख़ास तौर पर, बल्कि तमाम की तमाम बल्दियात जहाँ भी, चाहे वो अर्बन है, रूरल है। तो ये क्यों इस किस्म का निज़ाम लाना, इस किस्म का बिल लाना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद में है, जो आप पर इल्ज़ाम हो रहा है कि आप कब्जे कर रहे हैं इदारों पर? देखिए, मैं तो हैरान हूँ। ये सिर्फ इख्तिलाफ करने के लिए बहाना है सिर्फ, क्योंकि यही MQM जब मुशर्रफ के दौर में तकरीबन यही लोकल बॉडी निज़ाम था, तब तो इनको कबूल था। मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, उस वक्त भी टाउन सिस्टम था, टाउन से कराची टाउन्स में तकसीम था। तो अभी भी हम टाउन्स की तरफ जा रहे हैं ताकि जो भी टाउन नाजिम हो उसके पास इख्तियारात हो, बल्कि नीचे ग्रास रूट लेवल तक सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन हम लोकल गवर्नमेंट इदारों को दे रहे हैं ताकि खुद ही अपने रेवेन्यू जनरेशन करें और खुद ही फिर खर्च करने का इख्तियार भी उनके पास हो। पहली दफ़ा हम मेयर को इतने इख्तियारात दे रहे हैं कि उनको वाटर बोर्ड में भी इख्तियारात दे रहे हैं, उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी इख्तियारात दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर क्यों ये इस तरह के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। इनको क्या मुशर्रफ वाला दौर याद नहीं है? यही तकरीबन यही इख्तियारात थे, तब तो बहुत अच्छा कह रहे थे ये लोग कि कराची चल रहा था। तो अभी क्या इशू है? हम तो चाह रहे हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम मजबूत हो ताकि काम हो। असल में अब कराची की जो आवाम है वो काम मांगती है। वो दौर चला गया कि हम सिर्फ वादे दावे करें। नादिर कबूल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो हिस्सा उसमें है, लेकिन कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमत की, यानी कि वजीर बल्दियात के अंडर ही रहे, लेकिन यह कि साथ चल के मेयर काम करे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तरीका का मुशर्रफ साहब के जो सन 2000 का लोकल बॉडीज़ का जो मामला है वो तो बड़ा मुख्तलिफ है सर, वो और 2013 का
बल्दियाती जो एक्ट था वो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आपने 2013 में मंजूर करवाया वो तो तकरीबन 1979 का जो ज़ियाउल हक का बल्दियात का बिल था, कानून था, उससे मिलता जुलता है। ये आप गड़बड़ ना करें सर, सन 2000 के और 2013 के और अभी जो हालिया आपने मंजूर किया है, इसको अगर आप इख्तियारात में इस तरह कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सर ज़्यादती हो जाएगी। नहीं, जो 2021 वाला है वो हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं कि टाउन्स में हम बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो। अगर कराची का एक ही मेयर हो तो उसके पास इतना शायद एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स या पावर्स नहीं हो कि वो पूरे कराची को अकेला संभाले। तो अगर हम टाउन्स में अगर इसको हम कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो फिर वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इससे किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को इख्तलाफ है जो कराची के अंदर अपनी सियासी कब्रें देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब कराची की भी आवाम इनको रिजेक्ट कर रही है इनका माजी देखकर, और हालिया जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है उसको देख के पीटीआई को भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। बल्कि अभी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उसके बाद जब पीटीआई अपना जो गढ़ है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, डिफेंस का जो पॉश इलाका है, जब वहां पे भी हार गई सीबीसी के इलेक्शंस, तो उसके बाद फिर पीटीआई को भी तकलीफ होना शुरू हो गई कि अब तो पीपल्स पार्टी कराची को स्वीप कर लेगी और ज्यादा से ज्यादा टाउन नाज़िम जो है वो पीपल्स पार्टी के उभर के आगे आएंगे। तो इस वजह से ये इख्तलाफ कर रहे हैं, वरना किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला था कि जो मेयर है वो ओपन बैलेट के थ्रू आना चाहिए, नॉट सीक्रेट बैलेट, तो हमने इनकी ये बात भी मान ली। तो अगर ये चाहते थे, इनको अगर मुस्बत कोई बात करनी थी, तो इनके पास एम्पल टाइम था कि असेंबली में आते। देखें, पीटीआई ने एपीके में और पंजाब में तो ऑर्डिनेंस के जरिए लोकल बॉडी तरमीम लेकर आए, उन्होंने तो डिस्कस भी नहीं किया असेंबली के तौर पे। हम तो एटलीस्ट इनको दावत दे रहे थे कि आए भाई हमारे साथ बैठे, बात करें, जो इश्यूज हैं हम उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर। लेकिन सर वहाँ एतराज़ अपोजिशन ने नहीं किया। अपोजिशन तो वहाँ कह रही थी कि ये ज़्यादा अच्छा निज़ाम हो गया और उन्होंने हिस्सा को ये था, वही अपोजिशन है तकरीबन। वहाँ पर नून लीग जैसी मजबूत पार्टी भी पंजाब में है, फिर केपी में JUIF भी है, आपकी अपनी जमात भी है, बाकी जमातें भी हैं। अच्छा, इस वक्त उसामा रज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के रहनुमा। उसामा रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। 8 दिन हो गए आपके एहतजाज को, और ये एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार तो कर रहा है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि अब आप लिसानियत की सियासत जमात इस्लामी भी कर रही है। आप कह रहे हैं हम हुकूक की बात कर रहे हैं, हुकूक तो पहले से भी ज़्यादा सिंध हुकूमत कह रही है कि वो दे दिए गए। जिन महकमों में शामिल ही नहीं थी बल्दियात, उनमें भी हमने अब तो बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल कर लिया, फिर एहतजाज क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है तो मुझे बहुत अफसोस है, और मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि वो बल्दियाती इख्तियारात जो जनरल मुशर्रफ की आमरीत में आवाम को हासिल थे और शहरों को मैसर थे, वो बल्दियाती इख्तियारात इस जमहूरी हुकूमत ने, जो जागीरदाराना जमहूरियत है, उसने वो भी सल्ब कर लिए हैं। और ये एक तरह की सिविल आमरीत है कि जो इन्होंने पूरे सूबे पर मुसल्लत कर दी है। अगर आप एक फ़ौजी आमिर के इख्तियारात भी देने को तैयार नहीं हैं, वो सारे इख्तियारात सल्ब करते चले जा रहे हैं। KDA है, वाटर बोर्ड है, जितने इदारे हैं हेल्थ के और एजुकेशन के, आप वो सारे इदारे अपने तसल्लुत में ले रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुक्मरानी में तो डिप्टी कमिश्नरी का पूरा निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था। जितने इदारे थे उसमें मेयर को इख्तियारात दिए गए थे। आप मुझे बताइए, आप वो सारे इख्तियारात सल्ब कर लें और एक नुमाइशी तौर पर, इख्तियार किसको कहते हैं? इख्तियार कहते हैं कि हायर एंड फायर के इख्तियारात हों, मालियाती इख्तियारात हों, इंतज़ामी इख्तियारात हों, सेरिमोनियल पर्सनैलिटी के तौर पे उनको वहाँ बिठाना, तो ये इख्तियारात देना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी आंखों में धूल झोंक रही है। ये समझ रहे हैं कि ये जिस तरह से अंदरूनी सिंध लोगों को दबा कर, कुचल कर, उनकी आरा को का इस्तेहसाल करके ये मुसल्लत हो जाते हैं, और वो बेचारे बोल भी नहीं पाते इसलिए कि छोटे छोटे देहात हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको कुचल दिया है। अब ये देही इलाकों पे कब्ज़ा करने के बाद शहरी इलाकों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, और ये कब्ज़ा इदारा जाती सूरत में है, ये इदारा जाती कब्ज़ा हो रहा है। लिहाजा इस इदारा जाती कब्ज़े को जमात इस्लामी मुस्तरद कर रही है। जमात इस्लामी कराची में एक मुस्तहकम जमात है, मजबूत जमात है। यहाँ पे हमारे 3 दफ़ा यहाँ पे मेयर मुंतखब हुए हैं, और उनके दौर में वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें शहर कराची ने तरक्की की है। मैं इनसे ये बात पूछता हूँ कि आइन ये कहता है कि निचली सतह के ऊपर गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब है हुक्मरानी के इख्तियारात रखने वाले इदारे निचली सतह पर डिवॉल्व होना चाहिए। वो ये नहीं है कि आप खैरात देंगे, आप जो है वो डेलीगेट करेंगे, वो आपको निचली सतह पर 3rd टियर के तौर पे एक सतह हुक्मरानी कायम करनी है। सतह हुक्मरानी का मतलब है उनके पास वहाँ पे हुक्मरानी के इख्तियारात हों।
आपने 18वीं तरमीम के ज़रिए विफाक से इख्तियारात ले लिए और एक तरह की सूबाई आमरीत मुसल्लत कर दी है, और अब आप नीचे के इख्तियारात भी ऊपर ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने नुमाइशी तौर पे अगर वहाँ पे मेयर को बिठा दिया है किसी एक इदारे में, तो आप उसको जो है, और देखिए मैं एक बात और कह दूँ कि जमात इस्लामी ने तमाम चीज़ें तहरीरी तौर पे दी हैं। अभी ये फरमा रहे थे कि शो ऑफ हैंड्स और खुफिया बैलेट्स, शो ऑफ हैंड का नहीं, हमने तहरीरी तौर पे तजवीज़ दी है दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह यहाँ पे मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। आइन में दिए हुए इख्तियारात के मुताबिक मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात पर मबनी शहरी हुकूमत, मुकामी हुकूमत का निज़ाम कायम होना चाहिए। इसी के ज़रिए जमहूरियत निचली सतह पर आवाम तक मुंतकिल होगी और आवाम का हक़ हुक्मरानी कायम होगा। लेकिन रज़ी साहब, ये भी तो एक बात हो रही है आपके एहतजाज पर कि जिस किस्म की नारे, जिस किस्म के बैनर्स, जिस किस्म की बातें आप कर रहे हैं इस वक्त एहतजाज में, वो एक तकसीम करने वाली बात है, वो एक लिसानियत को हवा देने वाला अमल है। ये आप पर ये इल्ज़ाम बार बार हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मुंतखब वो करें, हम पावर में हम फैसले करेंगे, वज़ीर आला साहब कहते हैं। देखिए, मुंतखब होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप अपनी आमरीत मुसल्लत करेंगे। जमहूरियत अक्सरियत की आमरीत का नाम नहीं है, और आपको जो अक्सरियत हासिल है वो आपकी किसानों की अक्सरियत नहीं है, देही अवाम की अक्सरियत नहीं है, वो जागीरदारों और वडेरों की आमरीत है। और उस चीज़ को अगर आप जमहूरी इंतखाब भी कहते हैं, चलिए एक लम्हे को हम तो नहीं मानते, उसको एक लम्हे को मान लें, तो अक्सरियत की आमरीत कायम करना जमहूरियत नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लाड़काना को भी, शहर लाड़काना को भी इख्तियारात दो। MQM ये बात करती है, MQM ये कहती है कि कराची में मुहाजिरों का इस्तेसाल हो रहा है, MQM ये मुहाजिर का नारा लगाती है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, मजलूम सिर्फ एक कौम में नहीं होता, मजलूम की कोई ख़ास कौम नहीं होती, मजलूम हर कौम में पाया जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने 70 से यहाँ पे राज किया है, आपने लियारी को खंडर बना दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 70 से यहाँ पे राज कर रहे हैं, आपने ये सारा देही इलाका जो सिंधी आबादी पर मुश्तमिल है, सिंधी आबादी पर जुल्म करने वाला सबसे बड़ा तबका जागीरदार तबका है, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों का तबका है, और इन्होंने खंडर बनाया हुआ है पूरे कराची को। आप जाइए मलीर के गोठों में, आपको ऐसा लगेगा जैसे सन 1000 में आप चले गए, आप सन 700 में चले गए। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सेवरेज का निज़ाम है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई पानी का निज़ाम है। ये आप कह रहे हैं कि ये MQM की ज़ुबान है। MQM ने नफ़रतों की ज़ुबान बोली है और पीपल्स पार्टी ने भी वैसी ही ज़ुबान बोली है। अब चूंकि इनको ख़तरा हो रहा है कि ये MQM की ज़ुबान में बात नहीं हो रही, अब मजलूमों की बात हो रही है। अब मज़ीद इस पे बात कर, हमारे साथ ही रहेगा, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जहां आप सुनते भी हैं, दिल भी जलता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें भी हम आपको बताते हैं जिससे आप फ़ख्र भी महसूस करते हैं, दिल भी आपका खुश होता है। और इसलिए फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क, जहाँ पर सेहत की सहूलियात पहले ही उस पर बड़ा सवालिया निशान होता है, वहाँ पर इतने बड़े काम हों और वो भी शानदार तरीके से, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सिंध के अंदर खैरपुर में गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, उसमें जिगर की पैबंदकारी यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट का जो अमल है वो जिसका आगाज़ किया गया था, अब वो शानदार तरीके से चल रहा है और उसमें अब तक 550 यानी कि 550 मरीज़ों का मुफ्त ट्रांसप्लांट किया गया है। ये बहुत बड़ा और महंगा इलाज है, लेकिन ये एक अच्छी खबर यह है कि सिंध हुकूमत उसे सपोर्ट कर रही है मुकम्मल तौर पर, और वहाँ के डॉक्टर्स को सलाम है कि जो बड़े शहरों में रह सकते थे, बड़े शहरों में अपनी जॉब्स और लाखों रुपया कमा सकते थे, वो एक छोटे से शहर में, गम्बट में, जिसमें बुनियादी सहूलियात भी बहुत कम है, वहाँ पर मौजूद है। उनकी पूरी टीम्स मौजूद है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो काम भी कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पर ये तमाम इलाज हो रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर साहब जो उनसे जानेंगे कि ये मामलात जो हैं, जो किए हैं, वो किस तरह से हुए हैं, क्योंकि ये तो एक ख्वाब लगता है हमें। बचपन से हमने देखा पाकिस्तान में थोड़ी सी भी बीमारी है तो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा होता था, और ख़ासतौर पर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमसाया मुल्क जाना पड़ रहा होता था। अब वो पाकिस्तान में इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आपको मुबारकबाद सर, बहुत बड़ा फिगर है
550 लोगों का मुफ्त ट्रांसप्लांट ये करना। तो ये जो इस वक्त आपकी टीम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं सर, किस तरह ये अचीव किया इतना बड़ा आपने माइलस्टोन? देखें, हमने 2016 में जो है ना कोशिश की थी, हमने जर्मन टीम मंगवाई थी, तो छोटा सा उधर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद क्या हुआ, तो हमने अपनी टीम पाकिस्तानियों की टीम बना दी। टोटल हम अभी सब पाकिस्तान की टीम है सर्जरी की, जो लिवर ट्रांसप्लांट कर रही है, जो जिगरी पे कर रहे हैं। और आप बताएं तो ये कहीं भी ऐसा गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में ये इतना कभी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। और वो तो छोड़े, अभी ये लिवर ट्रांसप्लांट फ्री कहीं नहीं होता। और इतने 550 हम कर चुके हैं और आगे भी बहुत हमारे लोग वेट कर रहे हैं जिसकी करेंगे हम। ये एक आप देखें, ये मौजूदा है, ये मुझे से कम नहीं है। जब मैंने शुरू किया था तो मैं कहता था पता नहीं कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास अभी 3 टीमें बन गई हैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की। अच्छा। और 2 और बढ़ा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जरूरत है इसकी। तो इंशाल्लाह हम ये कामयाबी से आगे जाएंगे। और ये ब्रेक थ्रू है, आप हमने रिकॉर्ड कायम किया 550 जो हमने लिवर ट्रांसप्लांट के फ्री ऑफ कास्ट किए। ये बड़ा महंगा इलाज है, आपको पता है। हमारी डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाह रहा था, ये हमसाया मुल्क लोग जाते थे, लाखों रुपया उनका खर्च होता था, तो कितना ये खर्च है जो आपको हॉस्पिटल करता है, आपको सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, कितना महंगा ये इलाज है इस वक्त? देखिए, ये महंगा, बहुत महंगा है। 40 लाख तो स्टेट फॉरवर्ड हमारा काम, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन की तो ये करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अच्छा। लेकिन हमने ये फ्री ऑफ कास्ट का, और इससे ये हुआ तो गरीब लोगों ने बड़ा फायदा उठाया। सबसे हमारे गरीब जो थे ना, उनने फायदा उठाया। वो पेशावर से भी आए बेचारे, पिंडी से भी आए, और छोटे छोटे गांव से भी आए, आजाद कश्मीर से भी आए, सवाबी से भी आए, तो सवाब से भी आए, फिर पंजाब के सादिकाबाद से भी आए, रहीमिया खां से भी आए, लाहौर से भी आए, फिर बलोचिस्तान, बहुत लोग आए हमारे पास। तो ये बड़ी चीज है इन गरीबों के लिए, जो अभी कोई, वो तो मर जाते बेचारे, उनकी लाइफ होती नहीं। बड़े लोग तो जाके पैसे खर्चा करके बाहर भी कर सकते थे, लेकिन वो कहीं नहीं जाते थे। और ये हमने रिकॉर्ड कायम किया है 550 फ्री ऑफ कास्ट। ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, हर जगह पैसा लगता है। और ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना, कंप्लीट उसका पेमेंट करिए, और कोई डोनेशन नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। और वो जो हमारे वजीर आला साहब हैं, हमारी मैडम है, जो हजरा साहब के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है जनाब बिलाल साहब, जिसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। और वो जहाँ भी जाते गब्बर जिक्र खैर जरूर करते हैं। गब्बर छोटा शहर है, आपको पता है, तहसील है, बिल्कुल ये तहसील है हमारी। जी जी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहिए, जैसे आपने कहा कि हमारी टीम्स बन चुकी हैं, कुछ मजीद टीमें भी आप तैयार कर रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा। करीब साल में आप 140-50 जो हैं वो ऑपरेशन वो तकरीबन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि छोटा शहर जैसे आपने फरमाया वो है, तो डॉक्टर्स तो सर बड़े शहरों की जानिब रुख करते हैं, वो कराची में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद लाहौर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये छोटे से शहर में डॉक्टर्स को भी क्या बेचारों की सहूलियात वो हैं, वो पे स्केल बेहतर हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हों, क्योंकि ये इलाज के साथ साथ एक मिशन भी है कि एक छोटी जगह पर रहकर इतना बड़ा काम करना। हाँ, ये देखिए, मैं कभी जब बैठता हूँ, कुछ काफी लोग दोस्त है यार, देखिए गब्बर ने क्या किया, इतने लोग लाहौर से भी हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, कराची से भी ये सर्जन आ गए, और ये क्यों रह रहे हैं इधर? ना उनको कोई एक्टिविटीज है, छोटा शहर है, नहीं जो बड़ी दुकानें हैं, कोई बड़ी शहर तो है नहीं ना, परचेज करने की ऐसी चीज तो नहीं। लेकिन उनका देखे, एक होता है मोटिवेशन जी, ये मोटिवेशन इतनी उनको आ गई है, और जो सक्सेस होती है ना, वो उनकी मोटिवेशन होती है, उसमें और मोटिवेशन होती है। तो वो तो अभी अपने जो है ना मोटिवेटेड है। और अभी तो वो कह रहे जी, अभी तो हम कम से कम जो है ना 300 हर साल हम कोशिश करके 300 ट्रांसप्लांट करें। फिर हमारा 500 का टारगेट, इस साल हम 3 साल करेंगे, अगले साल 500 तक जाएंगे। अच्छा। फिर बहुत एक साल में तो बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। दुआ करें ये सिलसिला चलता रहे। और ये पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाते थे, अभी देखिए अकेला ये लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है हमारे पास जी, फिर ये एंजियोग्राफी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कानिया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका हम इलाज गब्बर में नहीं करते। हम बहुत बड़े गायनियास का भी हम कर रहे हैं,
ये बच्चों की जो है ना, जो होता सुराख होता था वहाँ, वो उनका भी हमारा दिल का सुराख होते थे जो बाहर जाते थे, वो भी हमने अभी 50 किए थे इस साल। सही। अच्छा डॉक्टर तो आगे जा रहे हैं ये तो आप इलाज का कर रहे हैं, लेकिन सर ये इतनी बीमारी पाकिस्तान में ज्यादा है जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन करने की आगे भी अगले आने वाले सालों में जरूरत है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए ना, अभी आपका जो है ना हेपेटाइटिस इतनी बढ़ी हुई है आपकी पाकिस्तान में, हेपेटाइटिस बी सी, तो वो उसी को ये कारण है। प्रिवेंशन हम करते नहीं है, उस पर बड़ा ख्याल करना चाहिए हमें ये, क्योंकि वो हाइजीनिक कंडीशन हमारी नहीं है, हमारी एक्टिविटीज सही नहीं है, तो ये बढ़ रही है बीमारियां, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए हमें। पब्लिक सेक्टर में जो है ना प्रिवेंशन को बड़ा देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो प्राइवेटली भी सपोर्ट होता है कुछ हॉस्पिटल्स को, जैसे लोग ज़कात की सूरत में सपोर्ट करते हैं, सदकात की सूरत में, एहतियात की सूरत में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी सपोर्ट किया जा सकता है? क्योंकि लोग जहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है आपके हॉस्पिटल की इस कामयाबी के हवाले से, तो वो भी सपोर्ट कर सकते हैं लोगों के इलाज के लिए? वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो गवर्नमेंट जो है ना खुद इन्वॉल्व है काफी। अच्छा। बाहर से हमारी इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों छोटा शहर है, लोगों को पता नहीं था। अरे तो अभी तो लोगों ने हर जगह से जैसे लोग हैं, अभी मैं आज सुबह देख रहा था तो 3 पेशेंट लिवर के हमारे आगा खान से रेफर हुए थे। अच्छा। जैसे था तो 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, भाई ये कहाँ से है, आगा खान वालों ने भेजा है, भाई गड़बड़ जाए। अब ये बड़ी, अभी ये है ना, अभी उल्टी गंगा कराची जाते थे पहले, अभी कराची से हमारे पास आने हो देख रहे तरीके से, तो ये बड़ा मौका हुआ है, ये बड़ी चीज हुई है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। सही। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आप ट्रेन कर रहे हैं टीम्स के हवाले से, तो क्या ये इस तरह से यहाँ पूरी जो टीम्स तैयार हो सकती हैं, वो किसी भी सूबे में जो इस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से कुछ हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है, तो ये फिर ट्रेनिंग का अमल शुरू हो जाएगा? आपने पहले एक टीम थी, एक से बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ टीम्स आप तैयार कर रहे हैं आपकी सरपरस्ती में, तो वो डॉक्टर्स, इसका मतलब है न सिर्फ गंबट बल्कि बाकी जगह पर भी जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर ऐसे हॉस्पिटल्स बना दिए जाएं तो पूरे मुल्क में? जी जी, अभी मैं बताता हूँ ना, अभी समाज के 2 सर्जन हमें ट्रेन कर रहे हैं, समाज के के, इसी से लाहौर से हम तीन ट्रेन कर रहे हैं। फिर हमारी जो बलूचिस्तान के 2 ट्रेन हो रहे हैं, एक तो फुल सर्जन का कोटिया का है, उधर रहता है, वो हमारा ट्रेन है। सेकंड नंबर जो वो कोटिया वाला सर्जन है डॉक्टर। आप बताएं, ये सारे ट्रेन हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे जो लोग होंगे चारों सूबे में कहीं ना कहीं वो ट्रांसप्लांट करते होंगे, ये हमें तैयार कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब, फाउंडर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट, और पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ है, और शुक्रिया अदा करते हैं कि सिंध की हुकूमत ने एक ज़बरदस्त किस्म का इदारा बनाया जहाँ पर गरीब लोगों का मुफ्त लीवर ट्रांसप्लांट का अमल जो है वो इस वक्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुबारकबाद है उन डॉक्टर्स को जो एक छोटे से शहर में रहकर इतना बड़ा काम भी कर रहे हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।